तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वो आपकी कम्युनिकेशन जहाँ पे दो डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब जब आप किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करेंगे उनके दरमियान कोई मीडियम होगा, कोई वायर हो सकती है, कोई मोडेम हो सकता है, कोई सिग्नल हो सकता है। एयर में आपके सिग्नल्स हैं, वायरलेस है तो वायरलेस की भी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो आपका कोई ना कोई मीडियम इन्वॉल्व होगा अगर किसी कम्युनिकेशन में, तो वो फिर डेटा कम्युनिकेशन है। जो मैं आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं अगर फेस टू फेस, तो वो डेटा कम्युनिकेशन नहीं है। डेटा कम्युनिकेशन मीन कि आपकी डिवाइसेस इन्वॉल्व होंगी, आपका मीडियम इन्वॉल्व होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपकी डेटा कम्युनिकेशन के। देखिए, मुझे आपसे, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो और मैं ये चाहती हूँ कि बहुत अच्छा सा आपको समझ में आए, तो कुछ बेसिक पॉइंट होंगे कि आप मेरी बात पहले तो खामोशी से सुने, सुनने के बाद आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, आंसर दें, क्वेश्चंस करें। तो हर पॉइंट, हर टॉपिक के कुछ ना कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेटा कम्युनिकेशन एक्यूरेट हो, बेटर हो, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है कि डिलीवरी। डिलीवरी मीन ये है कि मैंने आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड किया है तो वो मैसेज आपको जिस वक्त फॉरवर्ड किया उसी टाइम मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको मैंने कोई क्लास से रिलेटेड मैसेज किया है और वो क्लास होने के बाद आपको डिलीवर हो, ठीक है। इट मीन्स द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। मैंने मैसेज जो है वो ए टू बी सेंड किया लेकिन वो ए टू सी रिसीव हो गया, तो उसकी डिलीवरी तो एक्यूरेट डेस्टिनेशन पे नहीं हुई। तो इट मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डिलीवरी है। सेकंड आपके पास है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। इट मीन्स कि मैंने आपको कोई भी मैसेज किया, मैंने आपसे मैसेज किया कि क्लास कल 9 बजे है और आपको मैसेज रिसीव हो रहा है कि क्लास कल 12 बजे, कि अब मैसेज क्या हो गया, आपका मैसेज चेंज हो गया, तो एक्यूरेट नहीं हुआ है, ऑल्ट्रेशन हो गई है मैसेज में। तो वो जो ऑल्ट्रेशन हुई है मैसेज में, तो वो उसकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज किया है। तो आपके पास जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड पॉइंट है वो है कि डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, जो आपकी एक्यूरेट डेस्टिनेशन है वहां पर डिलीवर होना चाहिए। जो आपने लिखी है, जो आप किसी को लेटर सेंड करते हैं, कोई एनवेलप है आपके पास, उस एनवेलप पे आप टू और फ्रॉम लिखते हैं, तो जो एड्रेस आपने टू और फ्रॉम लिखा है एक्यूरेट वहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपने उसमें जो भी लेटर लिखा था या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो चेंज ना हो, तो ठीक है। इट मीन्स द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली, वो ऑल्ट्रेशन उसमें उसने ना की हुई हो। थर्ड पॉइंट क्या है, टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। टाइमली मैनर का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कोई ऐसी कम्युनिकेशन या कोई ऐसा आप यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन का जो कि रन टाइम पर हो रहा है, कोई आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या आप कोई लाइव वीडियो है या कोई लाइव ऑडियो है, तो वहां पे टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इन्होंने आपको यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है। इन द केस ऑफ, एक मिनट, ये आपको ठीक से नजर आ रहा है। इन द केस ऑफ वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है, जहां पर आपकी ऑडियो और वीडियो मैटर करती है, वो आपके पास जो है वहां पे आपने टाइमलाइन जो है वो देखनी होती है, क्योंकि वहां पे अगर आपका जो रन टाइम पर आप चीज लाइव देख रहे थे और थोड़ी देर के बाद जब आप दोबारा देखेंगे तो वो लाइव चीज जो है वो उस वक्त डिसअपियर हो गई होगी। उस वक्त जो लाइव होगा वो आपको नजर आ रहा होगा, 5 मिनट पहले जो लाइव था वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो टाइमिंग जो है वो कहाँ पर इंपॉर्टेंट करती है, वो करती है ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन में, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जिटर। जिटर का मतलब जो है एरर भी होता है, और इसका जो नॉर्मल टर्म है इसका मतलब होता है कि आपकी वेरिएशंस इन द पैकेट अराइवल टाइम। वेरिएशंस कह लें या कोई भी एरर कह लें कि आपका मैसेज आपको रिसीव हुआ लेकिन बहुत नॉइस थी, या आपको आपको मैसेज रिसीव हुआ वो कंप्लीट रिसीव नहीं हुआ। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के। फर्स्ट वन है डिलीवरी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि आपने कोई डेस्टिनेशन लिखी थी लेकिन आपका जो उस स्ट्रीट तक तो पहुंच गया, हाउस नंबर गलत था, तो वो गलत डेस्टिनेशन में पहुंचा, ठीक है। एक्यूरेसी, इट मीन्स कि आपके डेटा में कोई चेंज ना हो, कुछ ऑल्ट्रेशन ना की हुई हो। थर्ड पॉइंट, टाइमलाइन। टाइमलाइन, आपके पास जो टाइम था, मैंने जो आपको मैसेज किया और मैंने आपको अगर 4 बजे मैसेज किया तो 4 बजे ही आपको रिसीव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने आपको मैसेज किया हो 4 बजे के 5 बजे आपकी मीटिंग है लेकिन वो मैसेज आपको 6 बजे रिसीव हो रहा हो, तो मीटिंग तो 5 बजे थी, अब उस मैसेज का आपको कोई फायदा नहीं है।
तो यहाँ पे ये बात क्या कर रहे हैं, और स्पेशली इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जहाँ पर आपकी टाइम लाइन मैटर करती है, वो ऑडियो और वीडियो है या रन टाइम पे जो भी कम्युनिकेशन हो रही है रियल टाइम में, वो आपकी वहाँ पे टाइम लाइन मैटर करती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जिटर। जिटर मीन कि आपके मैसेज में कोई एरर ना आ जाए, कोई नॉइस ना आ जाए, कोई वेरिएशंस ना आ जाए, ठीक है। और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की इन्होंने आपको एक डेफिनेशन दी हुई है। कम्युनिकेशन का मतलब हमने समझ लिया, कम्युनिकेशन का मतलब कि वो कम्युनिकेशन सेंडर टू रिसीवर जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है बट किसी डिवाइस के थ्रू, वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन क्या है? टेलीकम्युनिकेशन मीन ये जो आप कम्युनिकेशन बहुत दूर से कर रहे हैं, मतलब रिमोटली आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, उसको हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन। ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है फार, और आपके पास ये जो टेलीफोन का जो मे बी जो टेली जो लगता है वो इसीलिए लगता है, किसका मतलब होता है कि आप इस पे वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो कि आपके पास में, आपके नियर में कनेक्टेड नहीं है। वो आप जो कम्युनिकेशन करेंगे उसके लिए आप बहुत सारी डिवाइसेस को क्रॉस करके जाएंगे, तो वो वाली कम्युनिकेशन का नाम हो जाएगा टेली कम्युनिकेशन। सिंपल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आपकी जो भी बात हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब डिवाइस इन्वॉल्व है तो डिवाइस को बात करने के लिए कोई ना कोई आपके पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मेरे पास एक डिवाइस है लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप को आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, तो मुझे इंटरनेट रिक्वायर्ड है। तो कम्युनिकेशन का तो मतलब ये हो गया कि आपने डिवाइसेस के थ्रू बात करनी है, किसी न किसी मीडियम भी आपको चाहिए। टेली कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल इतना है कि ये वाली जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, ये आप एट अ डिस्टेंस पे कर रहे हैं, रिमोटली आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। तो दो, अब हमने अभी तक दो टॉपिक्स पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो हमारा था कि आपने ये डेटा क्या है, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, इसके हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लिए जो कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं सक्सेसफुली कम्युनिकेशन करने के लिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास था कि क्या वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए डेटा कम्युनिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। फर्स्ट वन, मैसेज। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपने कॉल की, तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, आप कुछ ना कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो मैसेज है। जब आप कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हैं, सेंडर टू रिसीवर, आपका मीडियम यूज हो रहा है, डिवाइसेस यूज हो रही हैं, प्रोटोकॉल है, तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। सेकंड चीज, सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर मैसेज जिसको रिसीव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सेंडर ने मैसेज कर दिया, रिसीवर एंड पे कोई रिसीवर एक्टिव ही नहीं है, वो लॉग इन ही नहीं है, तो आपका मैसेज रिसीव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम के बगैर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपने कोई ए टू बी डेस्टिनेशन पे जाना है और ए टू बी वहां जाने का रास्ता ही ब्लॉक है, तो वो जो मीडियम है, फिजिकल पाथ है, वही नहीं है। तो आपके पास चाहे सेंडर भी हो, रिसीवर भी हो, मैसेज भी हो, प्रोटोकॉल भी हो, जब तक इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज ना हो तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई सा भी कंपोनेंट लें तो आप देखेंगे कि अगर इसमें से कोई भी एक नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब आपने कम्युनिकेशन करने से पहले कुछ रूल्स डिसाइड कर लेने हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने इस सॉफ्टवेयर पे बात करनी है, हमने ये एल्गोरिथम यूज करना है, ये हमारा टूल होगा, इस हमने इस टाइम पे कम्युनिकेशन करनी है। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आप अब प्रोटोकॉल एक जनरल टर्म है। अब हर प्रोटोकॉल के डिफरेंट रूल होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है तो हमारे कुछ रूल्स डिफरेंट है, हमारी क्लास टाइमिंग डिफरेंट है, और अदर कंट्रीज में हो रही है, किसी और यूनिवर्सिटी में हो रही है, उनके कुछ डिफरेंट रूल्स होंगे। तो प्रोटोकॉल का मतलब है कि रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जब तक वो कम्युनिकेशन रहेगी वो रूल्स सेम होने चाहिए, मतलब दोनों का सेम होना चाहिए। सेंडर भी उसी रूल को फॉलो करेगा। अगर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भाई 8:45 पे क्लास है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंडर भी 8:45 पर आएगा और रिसीवर भी 8:45 पर आएगा, ठीक है। तो दोनों के रूल भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम चीज होंगी तो उनके कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वही वाली एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि अगर मैं यहाँ पर बैठ के किसी और लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर दूं, वो लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको मेरी आवाज तो आ रही है, मीडियम भी अवेलेबल है, मेरे पास मैसेज भी है, बट हमारा प्रोटोकॉल सेम नहीं है। क्यों क्यों सेम नहीं है?
क्योंकि आपके जो रूल है वो डिफरेंट है, मेरे रूल डिफरेंट है, मैं किसी और लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। तो क्या हमारी सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो जाएगी, अंडरस्टैंडेबल होगी, नहीं होगी? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि सेंडर ने कोई मैसेज किया, रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव करके रन टाइम पर रिप्लाई किया, ठीक है। रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद उसकी आउटपुट दी। मतलब मैंने आपको पढ़ाया क्लास में और पढ़ाने के बाद मैं सिर्फ ये कोई सक्सेसफुलनेस नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया हो कि क्लास खत्म, क्लास ठीक है आप लोग जाएं। मेन पॉइंट क्या है कि आपको वो चीज़ समझ में आई और समझ में आने के बाद आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया या आपने क्वेश्चन किया फर्दर, तो इट मीन्स कि आपकी आउटपुट आ गई। तो जहाँ पर आप जब किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये सक्सेसफुल है, तो वहाँ पे आप प्रूव करते हैं कि रिसीवर उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और अपनी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये दो हमारे पॉइंट, दो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं।